पाकिस्तानी नौजवान मोहसिन नवाज ने बरतानिया में होने वाली यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप के 18 ममालिक की टीमों के इनफरादी मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल करके बरतानिया के रिकॉर्ड को भी बराबर कर दिया। जबकि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन की टीम ने बरतानिया के शहर वोकिंग में मुनक्कद होने वाली इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इस यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में दुनिया भर से 18 ममालिक के तकरीबन 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लंदन में मोहसिन नवाज ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद चलता टीवी से खुसूसी बात करते हुए पाकिस्तानी नौजवानों को पैगाम में कहा कि ये खेल ना सिर्फ दिमाग बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनल सतह पर इसको बहुत पजीराई मिल रही है। उनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं इस खुसूसी इंटरव्यू में। Team Pakistan. Mohsin Nawaz, Pakistan. मैं इधर यूके आया हुआ हूँ और मैंने यूरोपियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया 2023 में, लॉन्ग रेंज शूटिंग चैम्पियनशिप में। इसमें मैंने इंडिविजुअली 800 यार्ड्स पे सिल्वर मेडल हासिल किया और पाकिस्तान टीम ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन की टीम ने, और पाकिस्तान की तारीख बनाई है जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है पाकिस्तान टीम ने। ये मैच जो है ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद दूसरा बड़ा मैच है जिसके अंदर 18 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया और मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स जो हैं पूरी दुनिया से इसमें आते हैं और लॉन्ग रेंज शूटिंग, FTR, F ओपन, F क्लास शूटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक जो पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन है, इन्होंने अपनी जो टीम की के साथ पार्टिसिपेट किया है। ये शायद पाकिस्तान को इस तरीके से अंदाज़ा ना हो या इतनी अवेयरनेस ना हो। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेडल है, गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान टीम ने हासिल किया है। और ये वर्ल्ड चैंपियंस को बीट करना, जिसमें जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन हैं, जिसमें US, कनाडा, GB, ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस और जितने हैं से उन्होंने सारे टीम मैचेस थे, इसमें मेरा सिल्वर मेडल हुआ है और गोल्ड भी पाकिस्तान ने ही हासिल किया है। इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ने 75 13 एक्सेस स्कोर किया, जो कि बिजली GB का रिकॉर्ड भी 75-13 ही था। तो हमने जो नेशनल रिकॉर्ड था बिजली का, वो उसको हमने रिपीट किया, जो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और मेरा जो सिल्वर मेडल, हम दोनों ने ये रिकॉर्ड को अचीव किया, जो कि अगेन ये एज ए इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। हमारे यहाँ आमतौर पे FTR या ये लॉन्ग रेंज शूटिंग की अवेयरनेस लोगों को नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस स्पोर्ट्स का, लोगों को पता नहीं है कि ये स्पोर्ट्स जो है ये पूरी दुनिया में उसी तरह फेमस है जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स हैं। तो ये कि अभी मैं आज ये प्राइज सेरेमनी थी, अब नेक्स्ट वीक मैं लॉन्ग रेंज बिजली शूटिंग कंपटीशन में जा रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेशन होगी, आप लोगों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह मैं उसमें बेहतर परफॉर्म करूँगा और आने वाले टाइम में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान लॉन्ग रेंज पार्टिसिपेट करती रहेगी और इस तरह पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करता है। इट्स बीन मोर देन 15 ईयर्स, 15 सालों से ये मैं कॉम्पिटिशन्स खेल रहा हूँ और पाकिस्तान का मैं मल्टीपल टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ और इंटरनेशनल मैंने लास्ट ईयर 5 मेडल लेकर आया हूँ साउथ अफ्रीका से, और उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका से ही साउथ अफ्रीका ओपन लॉन्ग रेंज चैम्पियनशिप में 900 मीटर में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इसी तरह ये कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको हम बेहतर तरीके से लेके चलें। मैंने जनरल बाजवा से और आर्मी चीफ से मल्टीपल टाइम जो है वो मेडल्स लिए हैं। इसमें पैरा होता है जिसमें हमारा इवेंट सबसे बड़ा होता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन का ये इवेंट है और ये इस इवेंट में मैंने सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए हैं। इंशाल्लाह ये आने वाले टाइम में मैं ये लॉन्ग रेंज बिजली
साउथ अफ्रीकन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करूँगा। इसके अलावा आगे नेक्स्ट ईयर में साउथ अफ्रीकन ओपन चैम्पियनशिप आ रही है, फिर इम्पीरियल चैम्पियनशिप आ रही है, तो ये सारी चैम्पियनशिप्स आ रही हैं, इंशाल्लाह सब में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज दूंगा कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं किसी स्पोर्ट्स में आएंगे तो अचीव करेंगे या नहीं। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल है, और अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप जल्दी पोडियम पे आ सकते हैं।